तो आप सभी का प्रोफर्म रिव्यू सीरीज के एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग में एक नया इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आया है जिसको IF माइक्रो कहा जा रहा है। इसका बारे में हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ इसको रिव्यू करेंगे। क्या ये वर्थ इट है, इसमें क्या चीज़ें जो है अच्छे हैं और क्या चीज़ें बुरे हैं, क्या हम लोग को ये लेना भी चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में सारे चीज़ें जो है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं रखूँगा। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मेरा तबीयत वगैरह थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरे ये व्यूअर ने मेरे को पूछा था, जब मैंने गोट फंड के अकाउंट के लिए मैंने रिव्यू किया हुआ था, जो $1 अकाउंट था, और मैं भी ये 5 का अकाउंट इस्तेमाल करता हूँ, तो उसने मेरे से पूछा था, आज ही पूछा था, ठीक है। अगर मैं वीडियो बना देता तो शायद उसका मन में जो है सवाल ये आता ही नहीं। तो इसके वजह से मेरे को लगा कि ये रिव्यू करना चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिव्यू आज मैं कर दे रहा हूँ। तो वेबसाइट में आ चुके हैं, instantfunding.com, हम लोग वेबसाइट में आ जाएंगे डायरेक्ट ऐसे ही। और नीचे यहाँ पे ये देखिए सिलेक्ट किया हुआ है इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो, IF का वही शॉर्ट फॉर्म है, IF माइक्रो अकाउंट में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। ये सब में टैप नहीं करना है, डायरेक्ट IF माइक्रो में चले गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 3 तरह का प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, ठीक है, MT5, सीटेडर और मैस्टेडर। लेकिन हम लोग को मैस्टेडर नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है वर्क्स इन USA का, यहाँ पे लोगो दिया हुआ है ना, तो हमें मैस्टेडर जो है इस्तेमाल नहीं करना है, MT5 इस्तेमाल करना है इसके ऊपर। या फिर सीटेडर करेंगे तो मेरे ख्याल से, चलो सीटेडर के लिए अलग से चार्ज नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है भाई एक तरीके से। तो ज़्यादातर मैं देखे होंगे कि सीटेडर अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, $10-20 तो एक्स्ट्रा चार्ज करता ही है, तो नहीं कर रहा है। तो सीटेडर के साथ भी आप जा सकते हैं और MT5 के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट टाइप में आप कमीशन फ्री भी ले सकते हैं या फिर रॉ स्प्रेड्स भी ले सकते हैं। अब जो बात आ रहा था यहाँ पे, हम लोग बोल रहे थे ना कि मेरे व्यूअर जो है बोल रहे थे, तो ये वीडियो भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी 5 का अकाउंट से आप यहाँ पे 200 के तक का अकाउंट ले सकते हैं। और गोट फंड में जैसे काफ़ी ज़्यादा प्राइस था, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है आपको $42 से आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई कूपन कोड वगैरह अगर कोई कूपन कोड वगैरह अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो कूपन कोड वगैरह इस्तेमाल करने के बाद ये $36-38 तक भी आ सकता है। तो 5 का अकाउंट हो गया, 10 का अकाउंट हो गया। 10 का अकाउंट हम लोग को $79 पड़ रहा है, 25 का अकाउंट $169 पड़ रहा है, 50 का अकाउंट $269 पड़ रहा है। ऐसे करते करते 100 का अकाउंट $469 और 200 तक का अकाउंट लास्ट हम लोग ले सकते हैं, मैक्स वो है $869, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग 5 और 10 को बेस मान के ही चलते हैं, कोई भी, क्योंकि रूल तो सेम रहेगा। अब देख लेते हैं कि क्या क्या पे आउट किस तरह का है, नहीं है, ठीक है। और हाँ, चलो सिलेक्ट है। तो ये जो पे आउट है ये ऑन डिमांड पे आउट है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ऑन डिमांड पे आउट क्या होता है, ठीक है। टाइप माइक्रो ही है ना, चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। देखो यार एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, यार चीज़ जब यहाँ पे आए, अगर हम लोग 1 फेज भी अकाउंट लेते हैं, एक फेज करने के बाद उसके बाद हम लोग फंडिंग हो गए है ना, तो वो भी देखो $49 है। तो प्राइस का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा हुआ है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में ये लॉन्च किया हुआ है, जबकि $49 दे के $42 दे के हम लोग को डायरेक्ट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मिल जा रहा है। फेज़ 1 फेज़ 2 अगर किसी को क्लियर नहीं करना है, क्योंकि इस प्रोफर्म का जो ये है ना चैलेंज वाले फेज़ है, काफ़ी लोग तो चैलेंज में ही फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग जो है। उसके बाद भी जो लोग लाइव अकाउंट जिनको मिलता है, उनमें से भी कुछ ही परसेंटेज लोग जो है वो आपका जो है पे आउट तक पहुँच पाते हैं। तो अगर जो लोग नहीं चाहते कि उस ये में फेज में पड़े रहना, या फिर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, इंस्टेंट फंड के थ्रू जाना चाहते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड यही रहता है कि आप चैलेंज के थ्रू जाए तो वो बढ़िया रहता है, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी प्राइस का अकॉर्डिंग अच्छा है, तो कंसिडर किया जा सकता है। अब प्रॉफिट टारगेट जो है, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग है तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट टारगेट तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। आप जितना आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सारे रूल वगैरह जो है, और एक इसमें जो है कंसिस्टेंसी रूल भी है, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे एक्सप्लेन करने के बाद किस तरीके से वो होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 4%, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मेविन में आप अगर देखिए, मेविन का 2 स्टेप अकाउंट में देखें
तो टू स्टेप अकाउंट में भी आपको डेली टारगेट 4% देखने के लिए मिलता है। और GoatFunded का भी अगर आप प्रो अकाउंट लेते हैं, हाँ, प्रो अकाउंट में डेली टारगेट मेरे ख्याल से 4% देखने के लिए मिलता है, और ओवरऑल जो है वो 8% देखने के लिए मिलता है अगर प्रो अकाउंट भी ले। तो ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में डेली 4% मिल रहा है। और डेली के थ्रू अगर ब्रीच वोच हो रहे हैं तो मैं तो डायरेक्ट बोलता भी हूँ कि भाई गधे हो ना, डेली टारगेट के हिसाब से तो डेली ड्रॉडाउन में अकाउंट ब्रीच होना ही नहीं चाहिए। डेली ड्रॉडाउन दिया है, ठीक है, समझो कि ये मैनिपुलेट करने के लिए है। डेली आपको जो है आपका ट्रेड जो है उसमें लगाम लगाने के लिए अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो भी ट्रेड प्लान करेंगे, जो भी मतलब अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान करेंगे, ठीक है, वो हमेशा रहेगा मैक्स ड्रॉडाउन के हिसाब से। डेली तो ब्रीच होना ही नहीं चाहिए। डेली अगर 4% है तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2% अगर जा रहा है तो इनफ है। 4% भी जिसका इनसफिशियंट हो रहा है, जिसको अगर नहीं पड़ रहा है तो मतलब क्या ही बोले, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग अपना प्रॉफिट टारगेट के ऊपर। प्रॉफिट टारगेट हम लोग को यहाँ पे 80% देखने के लिए मिलता है। और एक अच्छी बात है कि हम लोग को इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट पे भी स्केलिंग देखने के लिए मिल रहा है। स्केलिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, अकाउंट साइज ग्रोस प्लस 25% एवरी 90 डेज इफ 10% प्रॉफिट अचीव, है ना। हर 10 दिनों के बाद आपका अकाउंट देखा जाएगा। अगर आपका अकाउंट जो है अगर 10% अचीव हुआ है तो आपका अकाउंट जो है, जब तक अकाउंट साइज अगर मान लीजिए आप 5K का अकाउंट लिए है, मतलब आपने जो है लिया हुआ है ना, तो 5 तक आपका 5K का अकाउंट 10K का नहीं हो जाता तब तक वो अकाउंट को जो है 25% के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। जैसे आपका 10% प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाता है। और मजे की बात यह है, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि आप मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जैसे कि GoatFunded में होता है ना, हर अकाउंट में होता है GoatFunded का जो है इंस्टेंट फंडिंग लो जो भी लो भाई, डजंट मैटर, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज नहीं है कि 0.5% बनाना पड़ेगा, यहाँ तक कि कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, लेकिन कैच है क्योंकि कंसिस्टेंसी है तो कैपिंग वहाँ पर लग जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं करना है, लेकिन मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप देखिए में आपको इतना % बनाना पड़ेगा अकाउंट के ऊपर, है ना। तो ये अच्छी बात है। अब जो है उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग, है ना। तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं, अलाउड है। और लीवरेज, बहुत अच्छा खासा लीवरेज भी देखने के लिए हम लोग को मिलता है यहाँ पे, वो भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में इस तरह का लीवरेज आपको कम ही देखने के लिए मिलता है। तो करेंसीज पे जितने भी करेंसीज पेयर्स है, जिसे हम लोग फॉरेक्स भी बोलते हैं, तो फॉरेक्स के पेयर्स में आपको 100x तक का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। कमोडिटीज में आपको 20x तक का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। और इंडाइसिस में भी आपको 20x का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। और क्रिप्टो में 2x तक का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। अब किन बातों को हम लोग को ध्यान पे रखना है, तो रूल्स वगैरह तो ध्यान पे रखना ही है, लेकिन रूल्स वगैरह से भी पहले मैं जो है आपको कंसिस्टेंसी रूल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहीं पे मिल जाएगा, ऑन डिमांड यहाँ पे बोले थे ना, तो इसी में हम लोग अगर चले जाएंगे ऑन डिमांड पे, रन मोड पे, तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपका कैलकुलेट योर ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये आपको नॉर्मल जो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है इसके लिए है, ठीक है। ये 40% डे रूल में है, 1 फेज और 2 फेज चैलेंज में अगर होगा तो, या फिर IF माइक्रो के इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो के अलावा अगर कोई भी अकाउंट में अगर ऑन डिमांड पे आउट है, ऑन डिमांड अगर लिखा हुआ है, इसका ऑन डिमांड अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें जो है कंसिस्टेंसी रूल है। अब ये जितना खराब है ना, क्या ही बोलूं, ठीक है। तो ये जो है ऑन डिमांड के हिसाब से है, लेकिन इंस्टेंट फंड मतलब IF माइक्रो पे हम लोग को 15% बेस्ट डे रूल देखने के लिए मिलता है। यानी कि आपको यहाँ पे कोई मतलब मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज नहीं है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो है कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए मिलता है, तो एक प्रॉफिट कैप जो है कहने में लग जाता है। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, मेन बात ये आता है। ऐसा कोई बात ये नहीं है कि आप मतलब इतना प्रॉफिट नहीं बना सकते, उतना प्रॉफिट नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रूल के अंदर में आना है। तो कंसिस्टेंसी रूल कैलकुलेट होगा आप कितना पे आउट चाहते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर मान लो 5K का अकाउंट है, 5K का अकाउंट में हम लोग चाहते हैं $100 का पे आउट, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग को 15% बनाना पड़ेगा, क्योंकि $100 का 15% $15 हो रहा है ना। तो अगर
डे मतलब जो बेस्ट डे होगा हम लोग का वो $15 हम लोग बना सकते हैं। तो 100K के अकाउंट में फिर अगर हम 100K बोल रहा हूँ, सॉरी यार, मैं अभी तबीयत खराब में क्या ही बते जा रहा हूँ। अगर 5K के अकाउंट में अगर हम लोग $100 का जो है पे आउट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो कितना परसेंट बन रहा है? 1% बन रहा है हम लोग का $50 और 2% बन रहा है हम लोग का $100। तो 2% अगर हम लोग को बनाना है तो $15 करके ऐसा करके बनाना पड़ेगा। यही एक चैलेंज है कि प्रॉफिट कैप मतलब प्रॉफिट में अगर कैपिंग लग जाता है ना, मेरे को पर्सनली मेरे को उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि सस्टेनेबिलिटी तो फर्म भी अपना सस्टेनेबिलिटी चाहता है, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल बाकी बात फर्म में भी जो बात आ रहा है सामने में कि आएगा ही। और ऊपर से ये इंस्टेंट फंडिंग है, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में ज़्यादातर तो होता ही है। लेकिन 15% जो है 15% कंसिस्टेंसी रूल है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी अचीवेबल है। ठीक है, लगातार आपको कंसिस्टेंट जो है प्रॉफिट बनाना है, यही है। रिस्क मैनेजमेंट अगर उस हिसाब से करें तो ये भी पॉसिबल है। या फिर अगर हम लोग 5% के हिसाब से, अगर हम लोग 5% या 4% के हिसाब से अगर हम लोग अपना जो है विड्रॉल प्लान करें तो तब भी हो सकता है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे कोई मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज नहीं है, जैसे कि दूसरे कुछ फंड दूसरे कुछ फर्म में होता है ना। तो कोई जबरदस्ती मतलब कोई गन पॉइंट दिया हुआ नहीं है कि भाई तुमको प्रॉफिट बनाना ही पड़ेगा। मतलब एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो नहीं है। आराम से बनाओ और आराम से जो है पे आउट लेते रहो, छोटे छोटे पे आउट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो कि यही पे अगर मेरे को यहाँ पे $200 का पे आउट लेना है, ठीक है, तो $30 यहाँ पे कर दिए तो $200 का ये रहा, आप पे आउट ले सकते हैं। ये ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। और ये बेस्ड प्रॉफिट यानी कि $30 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे $31 अगर मान लीजिएगा कोई गलती से $31 हो गया है ना, तो $207 बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो बहुत आसान है, आपको ज़्यादा दिया भी नहीं करना है। तो गलती से आपका किसी दिन अगर मान लो कि $30 का जगह $25 हो गया है ना, तो आपको $167 बनाना है, यानी कि $170 के आसपास में आपको मतलब बनाना है। तो इस तरीके से ये करके चलना है। आपको जो बेस डे प्रॉफिट है उसको एवरेज आउट करना है। यही एक रूल है जो ध्यान देने वाली रूल है। इसके अलावा अगर बोले कि बाकी प्रॉप फर्म से क्या क्या रूल में क्या क्या डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मिलता है, वो एक बार देख लेते हैं ना। तो ऐसे सारे रूल जो है सेम ही है। और बताना जो है मैं भूल गया था। मैक्स ड्रॉ डाउन जो है वो स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल योर विथ 10,000 स्टार्टिंग बैलेंस योर अकाउंट कान ड्रॉप बिलो 9,400, यानी कि आपका ट्रेल नहीं होगा। ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। एक तो पहले बात तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, एक तो ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, इसके अंदर भी स्टैटिक ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी जितने भी अकाउंट्स है, बाकी जितने भी आपका स्टेट फंडिंग का दूसरा जो अकाउंट्स है उसमें लेकिन स्मार्ट ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है। तो वही जो रूल में यहाँ पे दिखा रहा था ना, स्मार्ट ड्रॉ डाउन वगैरह, ठीक है, स्मार्ट ड्रॉ डाउन रूल्स वगैरह ये रहा। तो एक जगह में आके आपको वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट फंडिंग माइक्रो अकाउंट है, इसमें हम लोग को स्टैटिक ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है। तो एक अच्छी बात है ये। 2 स्टेप अकाउंट में ये देखने के लिए ज़्यादातर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। 1 स्टेप अकाउंट में भी आप लोगों को या काफ़ी सारे फर्म में जो है वो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, और जो एक देखने वाली बात है वो एक बार देख लेते हैं, वो है मिनिमम थ्रेशोल्ड, है ना। जो मिनिमम प्रॉफिट टारगेट जो है $25 होते ही मिनिमम $25 होते ही आप पे आउट जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर $25 ले रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से जो है आ जाता है वही, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी रूल। $25 के हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा रियलिस्टिक रखिए, वही सही है। $100 का रखिए तो ठीक है। $100 अच्छा, अजय एक अच्छा अमाउंट है। ये 2% का टारगेट रखना भी रियलिस्टिक है, और थोड़ा सा तो आना भी चाहिए। इनएक्टिविटी रूल यहाँ पे, इफ नो ट्रेड प्लेस विद इन, हाँ, नॉर्मल जो है आपको मेजर प्रॉप फर्म में 30 डेज का इनएक्टिविटी रूल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 60 डेज का जो है इनएक्टिविटी रूल देखने के लिए मिलता है। और बाकी जो रूल है वो सेम ही रहता है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना है, गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना है ना। और किसी और का ट्रेड वगैरह कॉपी वगैरह नहीं करना है। जो रूल रहता है, बाकी जो जितने प्रॉप फर्म में जो रूल रहते हैं, सारे रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे, ठीक है। रूल में मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, लंबा वीडियो नहीं बनाना है।
इन बात है। ऊपर से मेरा तबीयत भी ख़राब है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना था, ज़्यादा मतलब घुमाना नहीं ये नहीं आप लोगों को बोल के, ठीक है। और देखते हो ऐसा कुछ है जो मेरे से छूट रहा है, अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा जो ज़रूरी है। हाँ, यही चीज़ ढूँढ रहे थे, जो चीज़ मैं बताने वाला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को जो भी है लॉट साइज़ किस तरीके से हम लोग को लेना है ना? वो ज़रा यहाँ पे ध्यान से हम लोग को देख के चलना है। जैसे कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, फॉरेक्स में 2 लॉट से ज़्यादा यहाँ पे खोलना नहीं है, कमोडिटीज़ में जो है 0.15 लॉट से ज़्यादा खोलना नहीं है, और इंडाइसिस में 1 लॉट यहाँ पे उससे ज़्यादा मतलब खोलना नहीं है, क्रिप्टो में 0.5 से नहीं ये करना है। इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो, अभी हम लोग माइक्रो के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग को यहाँ पे जो है ये चार्ट जो हम लोग को देख लेना है। ज़रूरत पड़ेगा तो कस्टमर सपोर्ट को पूछ लेना है कि कस्टमर सपोर्ट को पूछ लो कि भाई यहाँ पे कोई लॉट साइज रूल है कि नहीं, तो लॉट साइज चार्ट भेजने के लिए बोल दीजिएगा। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना लॉट ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। लॉट साइज की वजह से भी ब्रीच हो सकता है, सॉफ्ट ब्रीच भी हो सकता है, हार्ड ब्रीच भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है जो दिखाना मेरे को जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। मुझे जो है अपडेट देना था इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो के बारे में, तो यही था इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो का ओवरऑल रिव्यू। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं इन डेप्थ बहुत ज़्यादा मैं मतलब डीपली जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि तबीयत वगैरह थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। जितना भी मेरे से हो सका, जितना भी एकदम ज़रूरी जो चीज़ें मतलब था, तो वो मैंने आपके सामने में रखा। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको कोई सवाल या फिर सुझाव हो, या फिर लगता है मेरे से कुछ छूट गया हो, या फिर आपका अगर कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपको कोई लगे कि इन फ्यूचर मेरे को इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई देता हूँ। हर एक कमेंट का मैं मतलब कमेंट में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। और जितने भी क्वेरीज है, भले ही मैंने वीडियो बनाया है, नहीं बनाया है, या फिर वीडियो आने वाला है, ठीक है, जितने भी क्वेरीज है मैं अपनी तरफ से पूरे जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, भले ही वो कमेंट पे हो, भले ही वो मेरे वीडियो में हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा। और आपसे जल्दी मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में। तबीयत वगैरह खराब अगर सही हो जाएगा तो और ज़्यादा ही मतलब एक्टिव हो जाऊँगा। और तब तक के लिए आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आपसे जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।